आज के दिन का प्रारंभ बहुत सुंदर हुआ है, जहां आगरा नगर में समय सार का यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वहीं आज परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल की बेला में आकर दर्शन करने के लिए पहुंचे। लगभग 26 मिनट तक उनकी दोनों की वार्ता चली और उसके बाद जब प्रथम सभा रतलाम में वो संबोधित कर रहे थे, संभवतः रतलाम की सभा थी वो, तब उन्होंने अपनी बात को जब मंच से व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा दिन का प्रारंभ बहुत खूबसूरत हुई है, क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष से मिलकर आया हूं, कैसे महान संत के दर्शन करके आया हूं, जिनके दर्शन करके गदगद हो गए। उन्होंने अपने भावों को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया था। इसीलिए इसी श्रृंखला में आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में, क्योंकि देश थोड़ा चिंतित है, देश में चिंता का वातावरण है जो पिछले 6-7 दिनों से प्रसंग प्रकरण चले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे, देश की जैन समाज को प्रसन्नता अवश्य हुई है और यह भी लोगों ने अपेक्षा की है कुछ ना कुछ जरूर संतोषजनक उत्तर हमें मिलेंगे। गिरनार जी के प्रति समाज चिंतित है। पूज्य गुरुदेव ने इस मंच से एक ही बात कही थी और पूरी समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि निश्चित तौर पर गिरनार जी का प्रसंग चिंतनीय है, परंतु कोई भी व्यक्ति स्वयं, कोई भी संस्था स्वयं अकेले नहीं लेगी। अगर ये कोई कार्य करने के अधिकारी हैं तो वो है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, या वह कमेटी जो इस कार्य को देख रही है। और उन्होंने इस मंच से 3 दिन पहले आह्वान किया था कि वह कमेटी आकर देश को बताए पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कि क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, जैसा कहा गया है, इस मंच से जो बात कही जाती है वो पूर्ति होती है। और आज हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मौजूद है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शिखर चंद जी जैन पहाड़िया मुंबई, कृपया खड़े हो जाएं, जरा जोरदार तालियां हमारी कैमरे टीम कवर करेंगी। राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष जी पंडारी नागपुर, जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। आप पूज्य गुरुदेव की आवाज पर इतनी दूर से सीधे आए हैं कि गुरुदेव ने कहा है तो आना है, तो आपकी तालियां भी उस जोरदारी से बजनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलम जी अजमेरा और मुख्य एक और व्यक्ति इसमें मौजूद हैं, वो हैं गुजरात प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री पारसमल जी बज्ज अहमदाबाद। जरा जोरदार तालियां, क्योंकि गुजरात प्रदेश का प्रकरण है तो गुजरात राज्य अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें बताया गया है इन लोगों की तरफ से और हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने हमें बताया है कि आज पूज्य श्री से लगभग 45 मिनट तक गहन चर्चा हुई, और सिर्फ गहन चर्चा ही नहीं हुई, कई भ्रांतियां थी वह भी इनके द्वारा पूज्य श्री को बताकर मिटाई गई। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण और घटनाक्रम हुआ, जिस समय ये 1-to-1 मीटिंग चल रही थी पूज्य श्री और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की, तभी गुजरात सरकार के गृह मंत्री का फोन आया और उनको आशीर्वाद उसी समय पूज्य श्री ने प्रदान किया। माननीय गृह मंत्री गुजरात, इधर स्वागत हो रहा है। मैं सकल समाज की ओर से पूज्य श्री आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं, क्या इनके साथ प्रसंग रहा, क्या चर्चाएं हुई? अगर आप उचित समझे तो आज देश को जानकारी देकर अनुग्रहित करें। पूज्य श्री।
मुझे खुशी है कि जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची और जिस ढंग से आवाज़ उठाई गई थी वहाँ ये भी खुशी है कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ाई नहीं गई, उस पर गौर किया गया और होम मिनिस्टर ने इन तीनों प्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे से परामर्श भी मांगा और आशीर्वाद भी मांगा और ये भी कहा उन्होंने कि महाराज को इस बात का आश्वस्त करें आप लोग पारस जी वगैरह से कि हम कोई ऐसा समझौते का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे भविष्य में कोई ऐसी आपसी बेईमानस भाव न बढ़े। और ये लोगों ने भी और शांति वार्ता, जैन और हमारे हिंदू हम सब भारतीय हैं, हमारी ओरिजिनल भारत देश हमारा है, हम सब चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो। हमने पहले भी कहा था जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ, जिनके भगवानों का विहार भारत में हुआ और जिनके भगवानों का मोक्ष भारत में हुआ, ओरिजिनल वही भारतीय हैं। और हम जैन हिंदू सबके भगवान यहीं जन्मे हैं, यहीं विहार हुआ, यहीं मोक्ष हुआ। तो हम सबका भारत देश हम सबका है, हमारा वेद अखंड है। हमें भी एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख कर के धार्मिक स्थलों पर सौहार्द बनाने का प्रयास करना है। और आज अब बैठकों में क्या होता है वो अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात को अनसुना नहीं किया गया, गौर किया गया। और पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रधानमंत्री ने किसी के बिना कहे उन्होंने स्वयं नमोस्तु करते ही पहला वाक्य उन्होंने निकाला, गिरनार के संबंध में हमें सब कुछ मालूम है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो ये यदि अपन यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाते तो यह बात यूँ आई और यूँ चली जाती, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना कारगर रहा। और यह भी दुनिया को पता चला कि जैन समाज जागरूक समाज है, सुप्त समाज में। और ये भी हमने आगाज किया था कि तीर्थ क्षेत्र के संबंध में हमारी सर्वोपरि संस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी है और उसी के नेतृत्व में हमें कार्य करना है। आगे हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कहा, चुनाव होते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे, पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारी वही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एजेंडा पास करे और तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में जहाँ भी जिस प्रकार के संकट आ रहे हैं उन संकटों पर नीति निर्धारण तीर्थ क्षेत्र कमेटी करे। बड़े बड़े से छोटे मोटे तीर्थ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर नीति निर्धारित करे कि हमारे लिए किस नीतियों से चले जिससे ऐसा कभी वैमनस्य का कोई भाव न बने, सब सौहार्द और सामंजस्य का भाव बने। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है, अभी सामंजस्य बैठाने के लिए एक विचार विमर्श का अमला है। और जिस दिन अपने आप में सामंजस्य हो जाएगा उस दिन खुशियों की मिठाइयाँ बांटना, खुशी रखना। अभी मात्र यह हुआ है हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब विचार क्या होता है अपन इंतजार करें, सोचें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक अपन शांति बनाए रखें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक शांति और संयम बरतें। पूरे राष्ट्र को संदेश पूज्य श्री ने दिया है। और जैसा पहले दिन से कहते आए हैं कि हमारी प्रतिनिधि संस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है और इस विषय में मिलकर योजना अगर कोई बनाएगा तो वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनाएगी और जैसा वो देश को आगे कहेगी पूज्य श्री और आचार्य श्री से निर्देशन लेकर वही कार्य पूरा देश करेगा। यत्र तत्र कोई भी कोई कार्रवाई कहीं नहीं करेगा। अधिक न कहते हुए हमारे मध्य गुजरात राज्य के अध्यक्ष श्रीमान
पारसमल जी बज्ज हैं, जिनकी कठिन परिश्रम से सारे तार जोड़े जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें यहां आमंत्रित करूंगा। और यहां क्योंकि देश पूरा आपको सुन रहा है, कृपया करके यहां पर अपने विचार व्यक्त करें। मनोज जी, कुछ दिन पहले आप ही के मुख से सुना था कि महाराज कोई हमें भी ऐसा नुस्खा बता दो कि ये मेरी नैया पार लग जाए। तब से मैं बेचैन था कि मेरी भी नैया डोल रही थी, तो क्यों नहीं महाराज जी के पास ही चलें, कोई नुस्खा बता दें। इसी उम्मीद से हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण महाराज साहब के शरण में आए थे और मुझे खुशी नहीं बल्कि अभिभूत हूँ, मारवाड़ी में कहूँ तो न्याल हो गए महाराज जी का वात्सल्य देख। महाराज जी ने खूब ही रुचि से, धैर्य से हम सबको सुना और कुछ मार्गदर्शन दिए हैं, जिस पे चल के जल्दी ही गिरनार का समाधान भी खोज निकालेंगे। ये तो स्वाभाविक था कि हमारी कई क्षमताएं कम पड़ गई थी, तो हम महाराज जी के शरणों में आए और महाराज जी के मुंह से जो निकल जाता है वो लेट सवेर पूरा हो ही जाता है। वो महाराज जी से आशीर्वाद लेके हम वापस जाएंगे गुजरात। कुछ वातावरण में थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा। पिछले कुछ समय में भाषा का रूपांतर गलत होने की वजह से, और मैं तो कहूँगा मनोज जी की गलती से, जिन्होंने महाराज जी को सही ट्रांसलेशन करके कहीं इसका इन्वेस्टिगेशन किए बिना और बता दिया, और गुरुदेव भी उसका गलत अर्थ लगा के। मैं इतना आश्वासन दिलाता हूँ मनोज जी, अगर आप जो समझ रहे थे वही सही अर्थ होता तो अभी तक आकाश पाताल एक कर देते हैं ये। लेकिन ठीक है, अब उसको 2 दिन पहले उस गलती को हमने सुधार लिया है और महाराज जी ने भी क्षमा कर दिया। ऐसा कल मैंने इनके श्री मुख से सुना था कि अगर उन्होंने गलती मंजूर कर ली है तो हम इस विषय को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी गिरनार जी को लेकर समस्याएं हैं। उसकी वस्तु स्थिति से पूरा समाज भ्रमित है, और भ्रमित करने वाला कोई और नहीं, हम में से कोई एक है। जो सही स्टेटस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ऑन डॉक्यूमेंट क्या है, उसका जानते हुए कुछ अनजाने बन के कुछ जानते नहीं है और आगे से आगे पूरे समाज को भ्रमित करते रहते हैं। इस वजह से समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी, आप भी, हम भी, सभी यही मानते हैं कि भगवान नेमिनाथ गिरनार जी की ही 5वीं टोंक से मोक्ष गए थे, और इसके लिए कोई ऐसा हमारे ग्रंथों में कम नहीं लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा है, हकीकत भी यही है। लेकिन भूतकाल में कुछ ऐसी हमारी उदासीनता, गलतियां, भूल कुछ भी समझ रही थी, जिसके कारण जो नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, डॉक्यूमेंट में भी कर लिया। अब उसके लिए हम कानूनी तौर पे भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मैंने महाराज साहब से भी ये निवेदन किया है, हाथ जोड़कर बंद प्रार्थना की है कि बजाय कानून और आंदोलन के शांतिपूर्वक कोई समाधान हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए इत्तेफाकन आज हमारे गुजरात के गृह मंत्री जी हरजी संघवी साहब का भी फ़ोन आ गया था, और उन्होंने महाराज साहब को पूरा आश्वासन दिया है कि आप आइए अहमदाबाद, यानी हम अहमदाबाद आते हैं, उस पर बैठ के बात करेंगे और कोई भी सुखद समाधान हमें मिलेगा, ऐसा मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। आज के विषय से हटके भी मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा मनोज जी की इजाज़त से,
कि महाराज साहब 2004 में गिरनार की यात्रा पे पधारे थे, गिरनार इनका प्रवास हुआ था, तब का वर्णन आज महाराज साहब ने भी बताया। और इनके संज्ञान में था कि पहली टोंक पे, उसी पर्वत पे अपने दिगंबर जैन की ओनरशिप का, मालिकी का एक इकलौता मंदिर और धर्मशाला है, जिसकी दशा महाराज को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने परामर्श दिया था कि इसको अपने को डेवलप करना चाहिए, जिससे यात्री यहाँ दर्शन भी कर सके, पूजन विधान कर सके और धर्मशाला में विश्राम भी कर सके। और एक योजना भी बनाई थी, योजना का काम भी शुरू हो गया था। कुछ योजना को पूरी करने के लिए मटेरियल भी वहाँ आज तक रखा हुआ है। उसी योजना को 1.5 साल पहले मैंने वापस शुरू किया है। बहुत सारी अड़चनें थी जिस कारण से पहले ये नहीं हुआ था। अब हम वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। आर्कियोलॉजी से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित जितनी तरह की परमिशन होती है हम ले चुके हैं और 1.5 साल से वो काम चालू है। और कुछ दिनों बाद, बहुत ज़्यादा समय की अब प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, हमारी यंग जनरेशन भी ये चाहेगी कि इतनी सुंदर जगह ही हम क्यों नहीं जाएं बजाय कश्मीर शिमला जाने के। आपको शिमला जैसा और पहाड़ की हवा और तीर्थ और निर्माण भूमि, सारा सामंजस्य एक ही जगह मिलने वाला है। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुवर से मैं निवेदन करूंगा कि हम एक 22 फुट की प्रतिमा वहाँ नेमिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा धातु की बना रहे हैं, जो करीब 25 टन वजन की होगी, जिसमें हमने एक प्रोविज़न रखा है कि सारे भारतवर्ष के छोटे बड़े अमीर गरीब सब उससे अपने भाव जोड़ सकें। इसके लिए सिर्फ 2200 रुपये की एक योजना रखी है। पैसा अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन ये मकसद ये था कि सारा भारतवर्ष उससे जुड़े ताकि गिरनार से भाव बने। तो जो भी भाई 2200 रुपये में वहाँ अगर कोई मूर्ति के लिए चंदा चट्टा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं। ये दिगंबर जैन मूर्ति है, आप शुरू कीजिए। भारत में अभी बहुत सेठ हैं जो एक बना देंगे। आप मंदिर के लिए चंदा चट्टा करें, क्योंकि इसलिए बोला मैं, एक बार मैंने भी ये कार्य किया था। 51 फुट की पद्मा खड़गासन मूर्ति राजस्थान में बनाने के लिए, तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत कहा नहीं, मूर्ति कभी चंदे चिट्ठे से नहीं बनती, मूर्ति ये चंदा चिट्ठा नहीं करना चाहिए। और वो चंदा चिट्ठा अभी भी रखा हुआ है, पीतल भी रखा हुआ है, सब रखा। मूर्ति को चंदा चिट्ठा नहीं करें, मंदिर को चंदा चिट्ठा करें। मूर्ति के संबंध में तो विचार किया जाए बैठ करके। नमस्ते महाराज जी। एक निवेदन में जाते जाते और महाराज साहब से करूँगा कि जिस तरह से गलत भ्रांतियों की वजह से गिरनार के प्रति जैन समाज का रुख बदल गया है, यात्राएं नहीं करते हैं, अभी उसको शांत नहीं करें, बस उतने ओम शांति। अभी जो तुम्हारे गिरनार की है, अभी इतने जल्दी फूल कर कुप्पा ना हो, निर्णय आने दो। उसके बाद जैन समाज सदा शांत थी, है और रहेगी। बस अभी कोई भी बात आगे ना, जैन समाज को कोई भ्रांति कल थी ना आज है और ना कल रहेगी। जैन समाज कभी भी भ्रांत थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार तालियां पारस जी भाई साहब के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूरा देश इस जिज्ञासा समाधान को सुनता है और पूज्य श्री की आवाज हर घर में पहुंचती है, आदरणीय पारस जी को भी हमने कई बार फोन पर वार्ता करी। यहाँ कोई भी बात होती है वो आप भी बहुत बारीकी से उसको सुनते हैं। और आज स्वयं 1 to 1 जब बैठक पूरी कमेटी की हुई है, तो निश्चित तौर पर अब ये केस पूज्य गुरुदेव के पास आ गया है, तो समझ लीजिएगा अब विजय ही विजय
का मार्ग हमें मिलेगा। पूज्य गुरुदेव उन संतों में से हैं जो कभी अटकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं, लेकिन मार्ग निकाल लेते हैं। और वही कार्य अब होगा, जैसा आदरणीय पारस जी ने कहा, मार्ग निकालने के उपाय किए जा रहे हैं। वो गुरुदेव का ही योजना थी, एक बार इस मंच से बता भी चुके हैं सभी को, और बड़ी प्रसन्नता है आज यहाँ यह सब कुछ हुआ है।